मेरा नाम जूली है और मैं अर्नव इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में एचआर रिक्रूटर के पोजीशन में हूँ। और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवेंट प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। एंड कंपनी बेसिकली काम करती है इंजन के कुछ पार्ट्स बनते हैं जैसे कि जेसीबी और ट्रैक्टर। यहाँ पे सारे काम मशीन में ही होते हैं जो कि बीएमसी एंड सीएनसी मशीन में काम होते हैं और मशीन ऑपरेटिंग की ही काम है। अभी क्वालिफिकेशन हम अभी 12+ ITI कैंडिडेट को ले रहे हैं। यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज़ है और एम्प्लॉय मतलब मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो 8 घंटे की वर्क शिफ्ट दे रही है। तो आजकल हर किसी को 8 घंटे की वर्क की नीड होती है जो कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे हैं। जो रिक्वायरमेंट है अभी वो 200+ की है। सो अभी मतलब कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जानशा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नाउ 24/7 पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी की जो है रिक्वायरमेंट आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे। अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कैमरा स्टार्ट होने से पहले मैं और मैम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि लिटरली कितनी बढ़िया कंपनी है जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ में इतना आसान काम आपको प्रोवाइड कर रही है। तो हम आपके लिए ये वीडियो में सारी की सारी जितनी डिटेल्स हो पाएंगी, जितनी हम YouTube की गाइडलाइंस के अंदर दे सकते हैं, उतनी डिटेल्स हम आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप सबसे पहले जाइए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की ऑल लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल मैम हमारे साथ हैं जो कि कंपनी के HR रिक्रूटर हैं। उनसे बातचीत करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, क्या काम है वो जानते हैं और सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स है ना, फैसिलिटी से लेके क्वालिफिकेशन तक A to Z सारी डिटेल्स जानते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और साथ ही ये भी बता दीजिए कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, सब कुछ मतलब ओवरऑल अगर एक छोटा ब्रीफ देना हो तो वो दे दीजिए। ठीक है। मेरा नाम जूली है और मैं अर्नव इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में HR रिक्रूटर के पोजीशन में हूँ। और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवेंट प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी लोकेटेड रहेगी धारूबेड़ा में एंड जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो हरियाणा की ही है, रेवाड़ी में। एंड कंपनी बेसिकली काम करती है इंजन के कुछ पार्ट्स बनते हैं जैसे कि जेसीबी और ट्रैक्टर। यहाँ पे सारे काम मशीन में ही होते हैं जो कि BMC एंड CNC मशीन में काम होते हैं और मशीन ऑपरेटिंग की ही काम है। अभी मशीन ऑपरेटिंग के अंदर में यहाँ पे फिलहाल में वैकेंसी है। तो मैम, इस वैकेंसी के अंदर आप सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन बता दीजिए। क्वालिफिकेशन हम अभी 12+ ITI कैंडिडेट को ले रहे हैं। 12th और ITI कैंडिडेट्स को आप यहाँ पे ले रहे हैं। yes. तो यहाँ पे मतलब ये कैंडिडेट्स का वर्क क्या होगा? मतलब 12th वालों का अलग काम होगा, ITI वालों का अलग होगा, ऐसा कुछ? मशीन ऑपरेटर का ही काम है। अगर आपको मतलब वहाँ पे जब आप एंट्री लेते हो दैट मोमेंट आपको कुछ टाइम तक ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली दोनों ही क्वालिफिकेशंस हैं उनका काम सेम होगा, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी और ये सब होगा, आप ये कहना चाहते हैं? जी। तो जो भी प्रोग्रेस मोड रहेगा वो सारा रहेगा कि आपका डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसे है एंड देन आप अप्रेंटिस प्रोग्राम के थ्रू ही आप मतलब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। हाँ, ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है 1 साल का। तो पहले आप इसमें ट्रेनिंग लेते हो, देन अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहती है तो डेफिनेटली आप उसमें कंटिन्यू बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। कंपनी में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, स्टडी भी करवाती है। इसके अलावा मैम मेरे को ये बताइए कि कंपनी आखिर फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है? यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज़ है और एम्प्लॉय मतलब मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो 8 घंटे की वर्क शिफ्ट दे रही है। तो आजकल हर किसी को 8 घंटे की वर्क की नीड होती है जो कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे हैं। तो ये सारी फैक्टर। तो यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह होता है? हाँ, ओवर टाइम होता है। अगर मतलब कैंडिडेट अगर ओवर टाइम करते हैं तो वो सैलरी के बेसिस पे ही उनको पर आवर्स की पे मिल जाती है। जी। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, यानी कि जो इंडिया के अंदर अलग अलग कोनों से आते हैं, तो उनका ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ही होती है कि खाने और रहने की। तो खाने का आपने ऑलरेडी बता दिया है जी, कैंटीन का, लेकिन रहने के लिए आप लोग क्या करा रहे हैं?
एक्चुअली कंपनी के नियर में बहुत सारे ऐसे रेसिडेंशियल एरिया होते हैं जहाँ पे कि आप रह सकते हैं, और वहाँ पे जो रूम मिलते हैं कंपनी के नियरेस्ट में लाइक 2000-3000 में मिलते हैं। अगर कोई 2 फ्रेंड रहने के लिए आ रहे हैं सो डेफिनेटली मतलब कि वो स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि 1000 रुपया दे के रूम मतलब कि आप सेपरेटेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैम ने सिर्फ 1000 रुपये एग्जाम्पल के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे जो आपको रूम प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपके बजट के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। आप बताएंगे कि मेरी सैलरी इतनी है और मेरे को अपने रूम पे, अपने रहने पे इतना स्पेंड करना है। ये जो हमारी हायरिंग चल रही है वो धारूबेड़ा के लिए चल रही है, जो रेवाड़ी हरियाणा में है। हरियाणा लोकेशन पे बेसिकली आपकी जो है कंपनी है जी। और मैम मतलब ये एक ही कंपनी है या फिर हरियाणा में भी आपके कुछ ब्रांचेस रहेंगी? हरियाणा में 3 से 4 कंपनी है जहाँ पे कि मतलब कि आप ट्रेनिंग के बाद या फिर ट्रेनिंग के दौरान ही उन सारे वहाँ पे भी आप मतलब काम करवाती है कंपनी। तो जो आपने बताया कि 3 से 4 कंपनीज है, तो इन सारी कंपनीज के अंदर मतलब ओवरऑल हायरिंग चल रही है सिर्फ हरियाणा लोकेशन पे या फिर किसी एक कंपनी में? अभी तो फिलहाल मतलब सारे में ही चल रही है। हाँ, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो 200+ की है। सो अभी मतलब कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए 200 वैकेंसी इतनी बड़ी कंपनी और इतनी पुरानी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो आप उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अप्लाई करें। अच्छा मैम, अप्लाई के लिए टाइम कितना रहेगा कैंडिडेट्स के पास? कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की? एक्चुअली करेंटली अभी ना हमारे रिक्रूटर टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मतलब अभी हम कोई एक टाइम फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए अभी कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि ये बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा अकॉर्डिंगली कि थोड़ा सा अगर आप फास्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को पता, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो मेरी मानिए कि आप अभी से ही सारी जितनी डिटेल्स है ना उनको चेक करना शुरू कर दीजिए। डिटेल्स के लिए जो हमारी वेबसाइट है कंपनी की, वो हमने जेडी वेबसाइट पर डाल दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जेडी पढ़ने के बाद में आप क्या है मैम से या फिर जितने नंबर्स हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे जाकर के कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन रेज हुए हैं आपके माइंड में उन सब के आंसर आपको मिल सके। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ आपको कि जब तक आप माइंड से क्लियर नहीं है ना कि मुझे इस कंपनी में काम करना है, तब तक आप अप्लाई करिए ही मत। और ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम नंबर पे या कॉल करने पे, मैसेज करने पे तभी जाएंगे जब हमको अप्लाई करना है। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा। ये नंबर्स आपको इसलिए भी प्रोवाइड कराए जाते हैं कि अप्लाई करना तो दूर की बात है, पहले आप कंपनी के बारे में जान लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको सही लगे तो ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो हमारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसमें मतलब कि आप बेनिफिट ये ले सकते हो, अगर आप 1 साल कहीं पे काम कर रहे हो एज ए ट्रेनी, तो आपको काम भी बहुत हल्के मिलते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट में रह के आपको डायरेक्ट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती है। आप किसी के अंडर में काम करते हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर कुछ गलती भी करते हो तो आप सीखते हो, 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से आप सीखते हो। एंड देन आफ्टर जब आपको कोई टीम मिलता है तो आप भी उसके बिहाफ पे एक अच्छी टीम लीडर बनते हो, है ना? जी बिल्कुल। टीम लीडर वाली बात पे मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में ना सभी लोग आपके जैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेहनत करते हो ना, टीम लीडर तक की पोजीशन पे पहुँचना सिर्फ आपके हाथ में होता है। मैं ये चीज़ सच में आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग कॉमेंट्स में ये रेस करते क्वेश्चन कि हमने तो ये पढ़ाई करी हुई है, हमको ये जॉब मिल रही है, आप ऐसी जॉब बताते हो। देखिए काम आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप स्टार्ट करके देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, उसके बाद आप खुद नोटिस करने लगेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती जा रही है, कंपनी में आपको प्रमोशन मिल रहा है। देखिए डिसिप्लिन बनाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हर कंपनी के लिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी रेगुलरिटी पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने सीखने पे जितना सीख सकते हो ना उतने सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि आगे भी जाओगे ना कहीं किसी कंपनी में तो वो लोग यही देखेंगे कि आपने इस एक्सपीरियंस के अंदर सीखा कितना, किस तरीके से सीखा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए।
बाकी मैं ये चीज़ और कहना चाहूँगी, एक चीज़ और आपसे, कि ये जो जॉब वैकेंसी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी है। हम लोग आपसे एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं, ना ही मैम आपसे एक पैसा भी लेंगी, और ना ही जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब आपसे एक भी पैसा लिया जाएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी रहने वाली है। इनके हिसाब से कोई भी पैसों की डिमांड करता है तो आप तुरंत की तुरंत हमको ईमेल कर सकते हैं, या फिर मैम को कॉन्टैक्ट करके, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा ही, आप कांटेक्ट करके कंप्लेंट कर सकते हैं। हम उस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी मिलना आपके ऊपर होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? यस, आप ज्वाइन करो हमारी कंपनी को और अपने प्रोग्रेस मोड में आप आगे बढ़ो, क्योंकि हर कोई जॉब यहाँ पे इसीलिए करना चाहते हैं कि मतलब कि ना सिर्फ इनकम हो बल्कि अपने आप को ग्रोथ लेवल में भी बढ़े और अपने पोजीशन को भी क्रिएट करें। लेकिन अभी जैसे कि एज अ फ्रेशर आप सीखते हुए बढ़ते हो, तो डेफिनेटली अपने सीखने पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और अपने डिसिप्लिन में फोकस करना चाहिए कि कंटिन्यू 1 साल तक कंप्लीट करें, अपना सर्टिफिकेट लें एंड उसके बाद कंपनी में परमानेंटली वर्क करें। इसके अलावा मैम मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कि कंपनी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने इंटरव्यू के टाइम? सबसे पहले तो रिज्यूमे लेके जाना ही है। आप अपने अपडेटेड रिज्यूमे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th 12th, उनके मार्कशीट लेके जाना है। ITI डिग्री जो भी आपको मतलब कि प्रोवाइड की गई है, तो आपको ITI के मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपका सैलरी के लिए सबसे अच्छा कि आप बैंक पासबुक लेके जाएं, ताकि आपका सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। तो दोस्तों यहाँ वीडियो के अंदर मैम ने बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक बार जब आप मैम को कांटेक्ट करेंगे तब भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी जाएगी, उसके हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कंप्लेंट ये भी आती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गए, हम ओरिजिनल ले आए, तो ओरिजिनल नहीं लाने, आपको फोटोकॉपी ही सबकी लेकर के आनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखिए। जितना बोला जा रहा है उतना ही लेकर जाइए और अपनी चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। इसके अलावा मैम ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं कुछ जो किसी भी टाइम पे कॉल करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि किस टाइम पे कॉल करना है। एक बार ये बता दीजिए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। हमारे यहाँ पे आप मॉर्निंग 8 से लेके शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडिडेट भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो हम आपको मॉर्निंग 8 से लेके रात के 8 बजे तक अवेलेबल मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे टाइमिंग्स मैम ने बता दिए। प्लीज़ इन टाइमिंग्स को ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा मैम को और मैम की टीम को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए सब्सक्राइब करिए दोनों चैनल्स को। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर हमको फॉलो करें, ताकि इस तरीके की और जॉब वैकेंसीज आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।